তোদের ইন্টারভিউতে কি আরবিআই অ্যাসিস্ট্যান্ট নিয়ে জিজ্ঞেস করেনি? না, কিছু বলে না। আমি খুব ফ্রাইটেন ছিল। I was like, okay, they might ask me like, why হ্যাঁ। didn't you join me last year? Prepared everything, but they didn't ask a single question from there. They asked completely differently. Even they asked me to sing, yeah, I sang in 4 languages. They asked me to. English का इतना बुरा हाल है. Like I said, grammar on like they're all grammar. I said, what the hell with this grammar? Means में कहाँ आता है, तुम लोग देखो जाके. Like you will get hardly 5 questions. पूरा पेपर comprehension है. I have seen like people reading only the Hindu newspaper. हम्म। लेकिन somewhere yes the biasness comes in the picture, and that is where the problem starts. तो बहुत ही इवन ज्यादा अभी होता 2 साल से है। तो 12-13 मार्क्स का आ रहा है, सो पीपल गेट पैनिक अटैक्स। अच्छा, आपको तो बहुत लैंग्वेजेस आती है, आई सी। अच्छा, जितनी लैंग्वेजेस आती है एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी, आप गाने सुनाइए। मैं बिल्कुल ऐसे था कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब इतने इंटरव्यूज दिए कभी हुआ नहीं। This is an exam that we want to clear, we want to get into that job. Doesn't mean that if it does not happen, our life ends. Hello, everyone. Welcome. Welcome to this very, very interesting podcast today. Today, with us is Niranjan Jain. Now, Niranjan has been my student for the past 2 years, and Niranjan ने लास्ट ईयर आरबीआई असिस्टेंट एसबीआई पीओ दोनों क्रैक किया था। उसने डिसाइड किया आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन करेगा, तो आरबीआई असिस्टेंट ज्वाइन किया। लेकिन इस बार उसको लगा कि नहीं, और एक बार एसबीआई पीओ देते हैं। फिर से एसबीआई पीओ क्रैक किया 2 टाइम्स इन अ रो। और इस बार उसने डिसाइड किया नहीं, आरबीआई असिस्टेंट अभी छोड़ के एसबीआई पीओ ही ज्वाइन करेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है उसका, उसकी स्टोरी सुनेंगे। और आप लोग बहुत सारे लर्निंग पॉइंट्स इससे उठा सकते हो, और वी वुड लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस। सो ओवर टू निरंजन। निरंजन, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू गुड स्मार्ट मॉर्निंग। फॉर हैविंग मी हियर। बेसिकली आई एम फ्रॉम असम। मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की 2016 में, एंड फ्रॉम देयर आई स्टार्टेड फाइलिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। बट क्योंकि अनप्रेडिक्टेबल नेचर है एंड वो हाँ। नहीं हो रहा था, एंड हाँ। स्टेट पीसीएस में भी मैं इंटरव्यू तक पहुंच के मैं इंटरव्यू क्लियर नहीं कर पा रहा। सो आई डिसाइडेड टू स्विच एंड आई स्टार्टेड टू वर्क इन प्राइवेट सेक्टर। In 2022, I started to explore banking, and the first exam I cleared was I cleared mains of IBPS PO mains, but I couldn't. No, I cleared pre, but I couldn't अच्छा। clear mains. Then I took a gap. I said, okay, banking is not for me. I think I should focus on my job. But after 7-8 months, I started again. Okay, let's explore it again. So from there, the journey started, and in 2024, I cleared SBI PO, IBPS PO, RBI assistant, so examinations. अच्छा, अरे वाह वाह। सो बैंकिंग इज नॉट फॉर मी, ये बंदा बोल रहा है जिसने लगातार एग्जाम क्लियर किया। बताओ। सो सेल्फ इवैल्यूएशन कितना गलत हो सकता है, हाँ? Yes, sir. चलो, वेरी गुड। तो आरबीआई असिस्टेंट से, लेट्स एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम फर्स्ट। आरबीआई असिस्टेंट पे गए, अभी 8 महीना ही हुआ है, 8-9 महीना हो हाँ, गया, तो 8-9 महीना हुआ है। अब ऐसा क्या हो गया कि फिर से जाके नहीं एसबीआई पीओ में ही जाते हैं, क्या हो गया? actually, RBI is a like dream organization. Obviously, it's a very good organization. Everything is fine. Pay, perks, work culture is good. People are very supportive. Everything is fine. But sometimes बहुत ज्यादा अच्छा भी होता है ना कहीं यू हैव दिस कि आपके गोल्स अलग होते हैं। हम्म। एंड आई नो इट्स वेरी गुड ऑर्गेनाइजेशन एवरीथिंग, बट आफ्टर लाइक 5 p.m. आई गेट बोर्ड। आई फेल्ट नो, मतलब मुझे कुछ ना कुछ एंगेजिंग चाहिए। एंड हम्म। ऑल्सो आई फील द ग्रोथ दैट आई वांट is I cannot achieve in RBI. दैट इज वेरी And इंपॉर्टेंट बिकॉज यू स्टार्टेड and विद एन आरबीआई असिस्टेंट। तो yeah, और अभी कुछ चेंजेस भी हुए हैं अच्छा। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में, प्रमोशंस में ऑन। एंड देन आई रियलाइज दैट नो, अब ये लुक्रेटिव नहीं रहा मेरे लिए, एटलीस्ट फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू इट्स नॉट दैट लुक्रेटिव। एंड आई न्यू कि कमर्शियल बैंकिंग में प्रेशर है, चैलेंजेस है, बट आई एम रेडी टू टेक ऑन बिकॉज प्राइवेट सेक्टर काम किया हुआ है, घर पे बिजनेस एनवायरमेंट है। आई हैव सीन माई फादर्स वर्किंग फॉर 12, 13, 14 hours a day without a single complaint, managing frustrating customers to this and that. I have seen it, I have dealt with it. So somewhere I realized that no, दैट मुझे डज नॉट मेक यू अफ्रेड, तो व्हाट या रादर इट एक्साइट्स यू कि इसी या से तो या ग्रोथ आ सकता है। ग्रोथ आ सकती है।
एंड आई न्यू कि कमर्शियल बैंकिंग में लाइक बीट एसबीआई और पीएनबी Hmm. द काइंड ऑफ पर्क्स एंड ग्रोथ आई विल गेट वो आरबीआई में थोड़ा कम है. मे बी द पर्क्स वुड बी बेटर बट द इंटरनल सेटिस्फैक्शन वोंट बी देयर. एंड And लर्न everyone is entitled to their own choice, na? At the end of yes the day, yes yes. obviously. And also to the fact that आपके लिए सीखने के लिए बहुत है. Mhm. Like you can explore many dimensions overseas, treasury, Mhm. forex. Practical आपको field में पता चलेगा कि banking होता क्या है, what people want, Hmm. that grow, that raw knowledge you get. So I decided no, it's something that Chala. will excite me a lot. There will be This is plenty of opportunities, so I decided to switch. this is a very good thing, and I will want to share this with the students also कि बैंकिंग के जॉब में जाना है तो ये मत सोच के जाओ कि आराम की जॉब करनी है. ये Yes. सोच के जाओ कि हाउ डू आई ग्रो, हाउ डू आई मेक माई लाइफ एज वेल एज द लाइफ ऑफ पीपल अराउंड मी बेटर. राइट. देखो प्रेशर सारे जॉब में होंगे, उसमें Yes, कोई yes. डाउट ही नहीं है. प्रेशर सारे जॉब में होंगे, बट जिस जॉब में ज़्यादा प्रेशर है उसमें अपॉर्चुनिटी भी होती है अपने ग्रोथ का. जो निरंजन ने कहा, जो निरंजन ने सोचा, दैट इन दैट वे यू आर हैप्पी विथ प्रेशर ऑल्सो. यू कैन बी हैप्पी विथ प्रेशर. नहीं तो हमेशा रोते ही रहोगे, प्रेशर है प्रेशर है प्रेशर है. राइट. और इस एज में 25 26 24 28 के एज में प्रेशर है करके रोना डजंट साउंड गुड फॉर अस, राइट. ओके. तो अभी आपने इतने सारे जो पिछले दोनों साल में वो किया था, यू व्हाट डू यू थिंक कि किस तरह से आपकी प्रिपरेशन जर्नी रही आपके लिए, वेर वेर यू फाउंड स्टम्बलिंग ब्लॉक्स, और किस तरह से हेल्प हुआ, जैसे कौन कौन से एरिया में ज़्यादा हेल्प हुआ, कौन कौन से एरिया में आपको कवर करना पड़ा. मेरा सबसे अच्छा ये था कि लाइक आई वाज कनेक्टेड विद न्यूज़पेपर्स अ लॉट बिकॉज फ्रॉम ओके. सिविल सर्विस बैकग्राउंड यूज्ड टू रीड वैरायटी ऑफ न्यूज़पेपर्स एंड ओपिनियंस. तो रीडिंग वाले पोर्शन में मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं था. आई कुड रीड हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया, गार्जियन, एनवाईटी, एवरीथिंग. तो मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी. माय मेजर इशू वाज क्वांट एंड रीजनिंग बिकॉज बिल्कुल नया था मेरे लिए. और जीए इवन आई एंजॉयड बिकॉज जीए सिविल सर्विस वालों को तो जीए तो बड़ा इंटरेस्टिंग होता है एंड आई यूज्ड टू हाँ. वेरी लव इट द सब्जेक्ट. हाँ. आई नो बैंकिंग वाले स्टूडेंट ज्यादा पसंद नहीं करता बट आई यूज्ड टू एंजॉय इट. तो वो भी मेरे लिए बर्डनसम नहीं था. बट क्वांट एंड रीजनिंग थोड़ा चैलेंजिंग था. But I make sure that I give my best of shot and I reached out to the faculties. I discussed with them कि क्या कर सकते हैं. And I got some of the very underrated faculties जिन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया. Like they pointed out where I was lacking, what I can do, and slowly I got a hold of it कि मेरा अबव एवरेज तक हो गया था लास्ट ईयर तक. कि अच्छा. मेरा मेंस तक भी अच्छा स्कोर आने लग गया था. वेयर पीपल वे लाइक हम लोग सिंगल डिजिट कर रहे क्वांट में, आई टू आराम से 10 12 से ऊपर ही जा रहा था. सो आई वॉज न्यू कि ये हो रहा है, मुझसे हो जाएगा. एंड इन एग्जाम ऑल्सो आई कुड अटेम्प्ट गुड मार्क्स. So, as I remember correctly, apart from me, you were also connected with Tarun sir of Smart Kira too, यस सर, right? यस सर, यस सर, यस सर. Uh, तो you told me earlier कि उनको बड़ा तंग किया आपने क्वेश्चन पूछ पूछ बहुत के. सर, बहुत बहुत. चलो अच्छा है. तो एंड देन प्री और मेंस में आपको चैलेंजिंग क्या ज्यादा लगा? प्री में यस द इशू ऑफ स्पीड. हम्म. बिकॉज सिविल सर्विस बैकग्राउंड में हम लोग लिख के ही आ रहे हैं. हम हम्म. लोगों का उतना स्पीड का मतलब बहुत ज्यादा अलग होता है. फटाफट थियोरी क्वेश्चन से स्विच करने का वो जो कुछ है करने वो हैबिट भी वो नहीं है, और प्रेशर उतना नहीं है. जरूरत एंड भी ऑल्सो नहीं था. पेन एंड पेपर मोड में रहा है. हम्म. सो नाउ इट्स डिजिटल. सो आपको उस तरह से सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है. एंड हाउ यू पिक द क्वेश्चन विद इन 20 minutes, दैट इज ऑल्सो एन आर्ट. यू हैव टू राइट. मास्टर इट करेक्टली. तो हाँ. वो सीखने में जैसे मैंने किसी की मॉक हेल्प नहीं मॉक ली. एनालिसिस में हम लोग करते थे हाँ. चूजिंग द तो क्वेश्चन. वो ऑर्डर सेट करना, प्रेफरेंस सेट करना, दैट आई लर्न फ्रॉम माय ओन. लाइक स्पेशली मैंने अपने वीकनेस और स्ट्रेंथ से नहीं, वो करना ही इंस्पायर पड़ेगा होके लेकिन. आई ट्राइड ओके ये करूंगा तो कैसे होगा. एक मॉक को मैंने 2 3 बार अटेम्प्ट किया. लाइक सी ओके इसको अगर मैं ऐसे करता हूँ तो मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, अगर इसमें ये प्रेफरेंस ऑर्डर रखता हूँ तो मेरे मार्क्स कितने आ रहे हैं, गुड. वेयर आई एम लैकिंग. तो सो एक यू आर मॉक को सेइंग कि मैंने मॉक जितने दिए उससे भी इम्पोर्टेंट है मॉक्स कितने एनालाइज किए, तभी जाके तुम्हारा अगला मॉक ठीक होगा. या विच आई रिपीट अगेन एंड अगेन, बट लोगों पर बच्चों को लगता है कि नहीं नहीं मैं 20 मॉक दे देता हूँ उसी से अच्छा हो जाएगा. इट्स बेटर टू टेक 8 10 मॉक्स विथ प्रॉपर एनालिसिस देन टू टेक 25 30 मॉक्स, 20 मॉक्स.
You agree with that? Yes, sir, completely. Hmm. Acha, you said one thing, and this is because I teach English and CR. That's why I could relate to it also. कि ये जो varied reading है, this is also very underrated. Yes, लोगों को sir. तो हमेशा लगता है कि एक ही न्यूज़पेपर उठा लिया उसी से पढ़ा. What I feel and what I already tell students, tell me whether you agree with it or not, कि एक ही जगह से हमेशा पढ़ने से बायसनेस क्रीप हो जाता है. और यू जस्ट पॉलिटिकल बायसनेस भी हो सकता है, सोशल बायसनेस भी, लेफ्ट विंग राइट विंग, क्योंकि एक न्यूज़पेपर तो एक ही तरफ ज़्यादा झुका हुआ होता है. सो आई ऑलवेज सजेस्ट कि रीड वेराइड. राइट, इवन RC1 में भी मैं वही कहता था, अगर याद हो आपको, कि रीड वेराइड, एक जगह से डिपेंडेंट मत रहो. हिंदू पढ़ना है हिंदू पढ़ो, बट इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ो, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ो. हर रोज सारे पेपर पढ़ने की तो जरूरत नहीं है. न्यूज तो सब में एक ही आता है. हर एक दिन एक एक अलग अलग उठाओगे तो भी बेटर है. सो डू यू एग्री कि इक्लेक्टिक रीडिंग जिसको कहते हैं, वैराइड रीडिंग, उसका एक अलग हेल्प होता है? Yes, sir, definitely. Because I have seen like people reading only the Hindu newspaper. हम्म. I know उसकी language बहुत अच्छी है. You get good words. Standard है हिंदू का. I won't deny the fact. That's not denied. हाँ. Like it's a standard है. लेकिन somewhere yes the biasness comes in the picture and that is where the problem starts. And Yes. आप एक perspective से ही चीज को देखने लग जाते हैं Yes, and that that's is very dangerous. this is very So even dangerous. I do advise कि आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ें, टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ें, मिक्सअप कर इवन लो. हाँ, मिक्सअप करो मिक्सअप कर लो. एंड टॉपिक ये नहीं कि बैंकिंग का है तो इकोनॉमिक टॉपिक्स पर ही लेस करो, सोशल साइंस, इफ देयर इज अ टॉपिक ऑन मेंटल हेल्थ रीड इट, इफ देयर इज एन एंथ्रोपोलॉजी बेस्ड थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन पर थोड़ा ट्रिकी है, पढ़ो, समझो, लाइक डू Challenge वैरायटी ऑफ yourself. Challenge रीडिंग. yourself in reading. Read. इवन इफ समवन, आई रिमेम्बर समवन लाफ, ये द पायोनियर न्यूज़पेपर कौन पढ़ता है, ये तो बड़ा लो सर्कुलेटिंग है. आई सेड जस्ट रीड. बहुत Hmm. अच्छे आर्टिकल्स सम रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स आर राइटिंग देयर अबाउट फिलोसफी, सम लाइक अबाउट क्लोथ्स, इंडियन कल्चर. रीड दोस थिंग्स बिकॉज आपको पढ़ना है, आपको समझना है, आपको अपनी रीडिंग बेस को बढ़ाना है. तो एंड जहां से मोस्ट मिल रहा है इम्पोर्टेंटली आपके RC और CR दोनों पे आपका बायसनेस बहुत उल्टा पड़ जाता है एग्जाम. उल्टा पड़ जाता है. सो दैट इज वाई आई रियलाइज दैट दिस टाइम आई मेक श्योर कि मैं वैरायटी रीडिंग मैं पहले भी करता था बट दिस टाइम आई टुक इट ऑन अ टॉप नॉच लेवल. लाइक आई डिस्कवर्ड सम ऑफ अदर न्यूज़पेपर्स आल्सो वेरी रीजनल है, जो रीजन्स में आते हैं उनको भी मैंने पढ़ना शुरू किया बिकॉज इवन आई सॉ सम ऑफ द आर्टिकल्स वर रिटन सो ब्यूटीफुली हाँ. कि मतलब इवन द हिंदू वुड बी लाइक आप सोचेंगे नहीं, ये क्या है, मतलब इट्स इनसे इट्स बेटर है. लाइक कि हिंदू, इट्स अ गुड पेपर, बट बाकी या खराब पेपर थोड़ी ना है, सारे ही नहीं है, अच्छे हैं. ठीक है. उस तरह से बहुत सारे अच्छे पेपर है, और कुछ कुछ आर्टिकल कहीं कहीं बेटर होते हैं बेटर उस होते दिन हैं. के हिसाब से. एकदम एकदम है. टेलीग्राफ ले लो, स्टेट्समैन ले लो, बहुत लो सर्कुलेटिंग है, बट दे गिव यस. गुड आर्टिकल समटाइम्स. इवन इन द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस आप देखेंगे सर 3 एडिटोरियल्स आते हैं. द लास्ट वन वुड बी सम सरकास्टिक, सम फनी और बड़ा वॉर टॉपिक्स में आता है. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट कि ये वाला पढ़ो बिकॉज ये थोड़ा सा अलग होता है. इट विल गिव यू लाइक ह्यूमर और समटाइम्स वेरी फनी थिंग्स ऑल्सो. आउट ऑफ द तो बॉक्स वो थिंकिंग में हेल्प आउट ऑफ द करेगा. बॉक्स होता है. एक बार कुछ मदर इन लॉज पर आया था, वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल इन टाइम्स ऑफ इंडिया में. आई अच्छा. रियली लव्ड इट एंड आई सेड ये पढ़ो, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. तो यू शुड कीप द वैरायटी ऑप्शंस. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, ये मॉक्स में, जैसे मॉक्स और जनरल अवेयरनेस में, एज आई अंडरस्टैंड कि यू टुक स्मार्ट किराज टेस्ट सीरीज एंड CA यस, मॉक ड्रिल. सो हाउ यस. डिड दैट हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन जर्नी? Especially sir, this time I was very happy because Tarun sir was there. So I knew that अगर sir frame करे the font would be of top notch. So I heavily relied on the mocks. And also when you are with the English section, I know that there is no looking back. तो मैंने mocks को especially for quant and reasoning and especially for the CR part, I took a lot of mocks. मैं ये देखता था कि मैंने क्या किया है एंड एनालिसिस के बाद मैं ये भी देखता था सोल्यूशन में किया है. And if there is a lack, अब क्या कहाँ पे point हुआ है, like there is a mistake or something, especially with the reading comprehension and like the critical reasoning part, क्रिटिकल let's रीजनिंग. हाँ. see what my thought process is, हम्म. what the explanation is saying, हम्म. कहाँ पे मैं अपना misjudge कर रहा हूँ, मे बी मेरा assumption गलत हो गया. Sometimes I feel okay, नहीं मेरा inference थोड़ा सा करेक्ट है बट मैंने इन्फर अलग वे में किया है, बट मेरा हम्म. आंसर करेक्ट है, बट why this is happening.
कहाँ पे मैं सोच गलत रहा हूँ। तो वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपका अप्रोच सही होना चाहिए। आंसर हर कोई निकाल लेगा, बट योर अप्रोच शुड बी करेक्ट। दैट राइट। इज द की। ठीक बिकॉज आप ठीक मुझे दो, है। मैं पूरा पेपर भी कर लूंगा, बट वेदर द अप्रोच इज करेक्ट और नॉट, दैट इज द दैट इज डिफरेंस। दैट इज द डिफरेंस, दैट इज द वो डिफरेंस सीखना बहुत एकदम। जरूरी हम्म। और ये जो आपने सीआर और आरसी का कनेक्ट कहा, जो मैं अब आपको पता ही है, आपने तो अटेंड किया ही है, कि बच्चों को बोलता है। रहता है और बच्चे सोचते हैं नहीं नहीं सीआर तो रीजनिंग में आता है, उसका इंग्लिश के साथ कोई कनेक्ट नहीं है। मतलब इट्स यू कैन नॉट बी मोर रॉन्ग, ये आप बता दो तो कि नहीं सर ठीक ही बोलते हैं। तो व्हाट इज योर लुक आउट ऑन दैट? Yes, actually, critical reasoning is quite related to reading comprehension because we get assumption, inference, true, false, these questions a lot. तो कहीं ना कहीं आपकी अगर रीडिंग स्किल अच्छी है, कॉम्प्रिहेंशन स्किल अच्छी है, वो मैसिवली आपको हेल्प करेगा सीआर के सेक्शन में। एंड वाइस ये तो वर्सा मैं, टू, एंड वाइस हाँ वर्सा टू। हाँ, वाइस वर्सा आल्सो। सो आई केप्ट टेलिंग कि सीआर कर लो, बिकॉज इवन एसबीआई क्लर्क में सर मेंस में बहुत आता है, 10 to 12 मार्क्स इन हाँ इस बार तो रीजनिंग और भी सेक्शन। ज्यादा आया था, बच्चे बोल रहे थे मेरे हाँ, को बहुत ही इवन ज्यादा अभी होता 2 साल से तो 12-13 मार्क्स का आ रहा है, सो पीपल गेट पैनिक अटैक्स। आई सेड व्हाई आर गेटिंग पैनिक अटैक्स? अगर आपने किया हुआ है, यू कुड हैव स्कोर एटलीस्ट 8 to 10 क्वेश्चंस करेक्टली। है। हाँ हाँ हाँ। तो वो है कि आप अगर रीडिंग एक्चुअली आपकी अच्छी है एक्चुअली रीजनिंग में सीआर में यू कैन गेट द मैक्सिमम एक्यूरेसी इफ यू नो इट द राइट वे, जो ना, वाला है। कभी हम स्पेशली स्पेशली इन आईबीपीएस पीओ मेंस एंड एसबीआई वेयर डिफिकल्टी लेवल इन टू हाई, हम्म। आपके पास पजल्स नहीं होती है या बहुत क्रैक नहीं होता है, हियर इज द फोर्टे एंड आई रिलाई इट ऑन हेवीली, लाइक यही करना है, यही करके निकलना है। तो दिस इज वेयर आई थिंक बहुत हेल्प मिलती है। गुड है गुड है। तो और इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताइए, इंटरव्यू कैसा रहा? पिछले बार का भी, जैसे आपने एसबीआई पीओ पिछले बार भी क्रैक किया था, इस बार भी क्रैक किया, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस कैसे रहे? मेरे फॉर्चुनेटली मेरे इंटरव्यू अच्छे गए, और सबसे बड़ी बात है कि लास्ट ईयर भी मेरा इंटरव्यू बहुत लेंदी था, और इस बार अच्छा। तो और लेंदी हो गया था। लास्ट ईयर इट वाज क्वाइट गुड, मतलब बहुत ऐसे आउट ऑफ बॉक्स कुछ हुआ नहीं, इट वाज गुड, बट इंटरेक्शन बहुत अच्छा था एंड फनी मोमेंट्स भी हुए थे। बट दिस टाइम मुझे थोड़ा सा ये था कि बिकॉज लास्ट ईयर आई क्लियर्ड एंड डिडंट जॉइन, दे माइट बी लाइक कि ये कि क्यों क्यों नहीं आ रहा किया है अब। है, क्यों नहीं किया? अब क्यों आ रहा है, दैट स्कोल्डिंग पार्ट विल बी देयर, दे विल ग्रिल मी। सो मेरे जो भी कलीग्स थे, मेरे सीनियर थे, उन्होंने मुझे बहुत प्रिपेयर करवाया। इनफैक्ट दे सेड निरंजन तुम ऐसा करो कि आरबीआई ग्रेड बी का ईएसआई हाफ ऑफ द सिलेबस मगअप कर। They gave me pointers, these, and I said like ये क्या पढ़ना है? Everything, even सेबी ग्रेडर का डिमांड सप्लाई, everything, Keynesian theory, I did everything. I went, अच्छा, I was किनेसियन really, इकोनॉमिक्स भी पढ़ के चले गए थे? सर कॉमर्स बैकग्राउंड है तो उतना प्रॉब्लम नहीं हाँ है। हाँ। तो मैं पढ़ के गया एंड आई वेंट। तो फर्स्ट क्वेश्चन वाज लाइक ओके, यू हैव अ वेरी ब्यूटीफुल नेम। मुझे लगा कि अच्छा नाम का मीनिंग पूछेंगे, ओके कॉन्फिडेंट, ओके, बट देयर इज अ कल्चरल सिग्निफिकेंस एसोसिएटेड विद यू, व्हाट इज दैट? अच्छा। मतलब आई न्यू व्हाट इज द मीनिंग, देयर वाज मीनिंग वाज अलख निरंजन, दैट टर्म, व्हाट इज द ओके मीनिंग? ओके ओके ओके। एंड आई सेड, तभी मुझे रियलाइज हो गया कि ये मुझे अलग वे में लेकर जाएंगे इस बार। ये सो अलग आई निरंजन न्यू करके अलग ही लेके जाने वाले अलग ही हैं। लेंगे। एंड आफ्टर दैट देयर वाज इकोनॉमिक्स से सिर्फ 2 क्वेश्चन थे, एक आरबीआई का जो ट्रांसफर होता है फंड ट्रांसफर, वो एक क्वेश्चन पूछा था, रेस्ट इट वाज ऑल आउट ऑफ बॉक्स। अच्छा, असम में राइनो का पॉपुलेशन कितना है अभी, अच्छा। एंड हाँ, एंड देन असम स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम पूछ लिया। इट वाज टिल दैट इट वाज फाइन। देन हॉबी पे आए, अच्छा आप तबला बजाते हैं, अच्छा कितना सीखा है? मैंने कहा कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, बीच में छोड़ दिया था। अच्छा कि ताल कैसे लेते हो आप? ये सब करते करते सडनली दे आस्क मी टू सिंग, कि अच्छा आप, अच्छा आपको तो बहुत लैंग्वेजेस आती है, आई सी। अच्छा जितनी लैंग्वेजेस आती है एक्सेप्ट इंग्लिश और हिंदी, आप गाने सुनाइए। मैं बिल्कुल ऐसा था कि ये क्या बोल रहे हैं, मतलब इतने इंटरव्यूज दिए कभी हुआ नहीं। एंड आई एक्चुअली लाइक कंफर्म किया कि सर डू आई नीड टू सिंग? सर यस यू नीड, यस आप गाइए। मैं बिल्कुल शॉक में था कि अब मैं ना करूं कि हाँ सर ओके, दे वांट टू गाई लिसन, देते हैं। आई विल गिव। ओके, मैंने कहा जो हेजिटेशन है छोड़ो, जो आ रहा है गा दो। चलो And चलो, I वेरी actually गुड। sang in 4 languages, Rajasthani, Assamese, Bangla, and Odia. अरे And वाह। they were all stunned. Like हाँ, the guy, I think the one interview panel member was from Odisha, I guess. He हाँ। was completely in awe, and he asked me, "अच्छा तुमको आती है क्या language?" Then I said, "सर थोड़ा बहुत ऐसे सीखा है." Then he asked, like बांग्ला कहाँ से सीखा है, कितना आता है? And they were very interested. And from there, I think they also very got interested.
एंड उसके बाद से जो भी प्रोफाइल में क्वेश्चंस आए, इंटरव्यू इज अबाउट आप में इंटरेस्ट जगाना ना, और वो हाँ, इंटरेस्ट जग गया ना उनका कि यार क्या एंड आफ्टर दैट दो तीन और क्वेश्चन थे जहाँ पे मैं थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। दे वर लाइक नहीं नहीं आप ऐसे बताइए ना, दिस इज द रेफरेंस, यहाँ से लीजिए। लाइक दे वर वो एनकरेजिंग मी टू खुद ही आंसर, हेल्प कर रहे थे कि हेल्प बोले। कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे देखो ऐसे देखो। एंड दैट एक्चुअली देन आई रियलाइज नो दे आर हेल्पिंग मी, कि नहीं दे आर ट्राइंग टू नो मी लाइक हाउ आई वुड लीड द लाइक बैंक Better. एंड हाउ वुड आई डू And they are trying to know you better also. बेटर That's ऑल्सो। what interview is एंड about. देन लास्ट में जब सर ने पूछा जो 10% थे कि जो अच्छा पैनल निरंजन में थे, आपके हाँ। फादर अभी भी बिजनेस कर रहे हैं? ऐसे यस सर, अभी मेरा पूरा कितने साल हो गए आपकी फैमिली बिजनेस में? ऐसे ऐसे 200 years of legacy. And he said, oh, then your father is still working? I said, yes sir. Then he looked at the panel members and said, I think that's where from the temperaments come. And the entire panel member was laughing, and then he said, no no, it's were very good, all the best, and wish you see you soon in the LHO. तो फिर हाँ, बड़ा अच्छा उसी लगा। टाइम से तुम्हें लग गया कि नहीं इस बार तो हो हाँ, जाना ही इंटरव्यू आई चाहिए। वाज श्योर, आई वाज लाइक इंटरव्यू में अच्छा गया। आई थिंक अभी स्कोर मैंने प्रॉपरली देखा नहीं है, बट आई थिंक मेरा फुल मार्क्स है 50 out of 50। तो आई थिंक इट डिड वेल। And part of it was also because that you know अपने इनहिबिशंस को छोड़ के जो आपने अप्रोच लिया ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर्स कनेक्ट विथ यू ऑन अ या पर्सनल लेवल, यस एंड दैट्स यस। व्हाट चेंज ना। आप इंटरव्यूअर को इधर रख देते हो और आप यहाँ रहते हो तो वो कनेक्शन ही कभी नहीं बनता है। नहीं होता रेस्पेक्ट करना है हमेशा, है। बट दैट कनेक्शन इज डिफरेंट ना। इसीलिए वो यस हेल्प कर रहे थे कि यस अरे यस इस तरह से बोलो ना, उस तरह से बोलो ना। यस। चलो यार, बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग था यार। अब दिस इज लाइक अनदर न्यू स्टार्ट फॉर यू, और मुझे तो ऐसा लगता है कि आपका जो एम्बिशन है एंड द काइंड ऑफ एनर्जी यू हैव, यू नो, 5-10 साल में आई आई वुड हियर मैनी गुड न्यूज़ फ्रॉम यू, है ना। कि सर यस मेरा सर, आई ये विल। हो गया है, सर मैं वहाँ जा रहा हूँ। यस सर, आई विल और डू इट। बड़े बड़े न्यूज़ के लिए मैं एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ आपसे। ओके सर, ओके सर, डेफिनेटली। Right. और it has been a remarkable you know कितना फिर 20-20 minutes chatting with you। यस बहुत यस यस अच्छा सर। लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। एंड बी कनेक्टेड, बताते रहिएगा कैसे आपका करियर यस जा सर, रहा है। ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ, फॉर योर करियर। थैंक यू सो मच सर, राइट, थैंक यू सो राइट, मच सर। राइज हाई, एंड यू आर ऑलवेज वेलकम। जब जब कुछ भी गाइडेंस चाहिए हो तो कनेक्ट विद अस। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। इट्स लाइक बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। लाइक बहुत टाइम से सोच रहा था लाइक कभी सर से मौका मिलेगा, दस इस टाइम मिल गया, तो आई एम वेरी हैप्पी। माय प्लेजर डियर, माय प्लेजर।